मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं, आपका एग्जाम की तरफ से आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का थ्योरी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको आगे इसका थ्योरी देख लेते हैं। मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक या उसके बराबर घात का कोई बहुपद है और मान लीजिए कि ए कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को रेखीय बहुपद x माइनस ए से डिवाइड कर दिया जाता है तो शेषफल पी ए होता है। अगर ये थ्योरी समझ में ना आई हो तो आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा और आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उससे और भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये बहुपद का मान दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x का मान क्या होता है? माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे p माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे कैसे? 2 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 3 माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब p माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 की पावर 4 करेंगे। माइनस माइनस अगर है कोई संख्या उसकी पावर 4 है तो हमेशा वह पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1। अब माइनस है माइनस 3, माइनस की पावर अगर ऑड रहेगी तो हमेशा माइनस ही आएगा। प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? अब 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। शेषफल 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुणनखंड प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, इसको ध्यान से देखिए। यदि बहुपद px को बहुपद gx से डिवाइड किया जाए और शेषफल rx इज इक्वल टू 0 हो तो बहुपद gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि gx px का एक गुणनखंड है तो शेषफल rx शून्य होगा। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार फिर पढ़ देता हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। यदि बहुपद px को बहुपद gx से विभाजित किया जाए और शेषफल rx इज इक्वल टू 0 हो तो बहुपद gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। या हम यह कह सकते हैं कि यदि gx px का एक गुणनखंड है तो शेषफल rx शून्य होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या x प्लस 1 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का एक गुणनखंड है? तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका होता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 अगर हम लोग इस बहुपद में रखेंगे, इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो कहेंगे हाँ कि हाँ ये गुणनखंड है। ठीक है, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1। बट अभी पिछले थ्योरी मैंने बताया था कि अगर माइनस की पावर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आता है। प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग ये कहेंगे कि x प्लस 1 पी एक्स का एक x का गुणनखंड है। ठीक है, अब बीजीय सर्वसमीकाएं। हिंदी में तो ये बीजीय सर्वसमीकाएं लिखा है, काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कई बार चीजें क्या होती हैं कि हिंदी में तो बड़ी कठिन कठिन लगती हैं लेकिन इंग्लिश में काफी आसान होती है। ठीक है,
जैसे भी समझ में आए, हिंदी में समझ में आए हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में पढ़ो। बीजीय सर्वसमीकरण एक बीजीय समीकरण होता है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। चर मतलब एक्स, वाई, जेड, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। उसी तरीके से चर का मान हमेशा बदलता रहता है और अचर का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अचर मतलब जो बदलता नहीं है। अब पहला समीकरण देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सबसे सिंपल है, सबको याद होना चाहिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। सिंपल है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे बहुत बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इन सब फार्मूलों से। और ये सबको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मतलब जिस सवाल को करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, अगर ये फार्मूले याद रहेंगे तो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और तुरंत अगले क्वेश्चन पर जाएंगे आप। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मतलब तीनों टर्म का एक एक बार गुणा हुआ है। एक्स इंटू वाई एक बार हुआ है, फिर वाई इंटू जेड हुआ है, फिर जेड इंटू एक्स हुआ है। ठीक है, तीन है तो पहले 2xy 2yz प्लस 2zx ऐसा हो गया है। ठीक है। अब x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा? क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब ऐसे ही है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कैसे लिखेंगे इसको? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। अब इसके कुछ आपको उदाहरण दिखाए जाए एग्जाम्पल। जैसे 104 है। ठीक है, 104 को कैसे लिख सकते हैं? 104 का क्यूब बताइए। और 999 है, इसको भी कैसे लिख सकते हैं? जैसे 104 है तो कैसे हो जाएगा? 100 प्लस 4। अब फार्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या था? देखिए ए क्यूब मतलब 100 क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 4 क्यूब प्लस 3ab मतलब 100 इंटू 4 एंड a प्लस बी 100 प्लस 4। ठीक है, ये क्या हो गया? क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये किसका फार्मूला था? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है। अभी हमने जो पीछे देखा था, यहाँ पे पीछे देखा था हम लोगों ने, पीछे देखा था ये केवल चीज देखा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। उसी फार्मूले का यूज करके हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका हो जाएगा यहाँ पे 100 की पावर 3 है। ठीक है, यानी कि 1 2 2 0 है, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे 6 0 आ जाएगा। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6।
प्लस 4 यानी कि प्लस 4 क्यू यानी 64, 4 चौको 16 चौको 64, प्लस 3 इंटू 100 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 800 हो जाएगा। सबका सम कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है कि 999 का क्यूब, तो उसको अब ऐसा नहीं है कि 999 है तो उसको तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 999 इंटू 999 इंटू 999, लेकिन सोचिए कितना टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है। और आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाए और गलत भी हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने एल्जेब्रिक इक्वेशन या बीजीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब 999 क्या हो जाता है, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, इसको हम लोग का x माइनस वाई का होल क्यूब। x क्या है 100 और y क्या है 1। इसका फॉर्मूला क्या था, एक एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई और x माइनस वाई। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आगे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब चूंकि अब 1000 था तो कहोगे कि एक तो 1000 है, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे यार, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो कुछ नहीं होता है। जैसे वहाँ पे 2 जीरो थे, वहाँ पे 100 पावर, यहाँ पे 3 जीरो था, तो यहाँ पे कितना जीरो रिजल्ट में आया 6 ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 2 जीरो था तो यहाँ पे 6 जीरो आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 जीरो रहेगा तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, उम्मीद करता हूँ कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। अब -1 है, 1 को तो कुछ भी कर दो, कितना ही पावर कर दो तो 1 ही रहेगा। माइनस पहले है फिर 1 है की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 3, अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 299 इंटू 700, तो क्या हो जाएगा इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ याद करने वाले जो पॉइंट हैं, याद रखने वाले, उनकी तरफ हम लोग थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं कि भाई इस चैप्टर में कौन कौन से स्मरणीय तथ्य हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं। तो पहला पॉइंट ये है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे कि क्या था, x 2x 3x, ठीक है, 2y² भी हो सकता है, 3x³ भी हो सकता है, लेकिन क्या है बस इसमें एक ही पद होना चाहिए, ठीक है। px या py जो भी रहेगा इज इक्वल टू एक ही पद होना चाहिए, ठीक है। अब दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहा जाता है। जैसे px इक्वल टू x² प्लस bx, ठीक है, या ax³ प्लस cx, ठीक है। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहा जाता है। अब उसमें क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। 3c भी हो सकता है, थोड़ा ना कि हमेशा c ही रहेगा, 3c भी हो सकता है। अब एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहा जाता है, ठीक है। एक घात वाले यानी कि x-1, px इक्वल टू x-1 है, इस पे x की पावर 1 है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे रेखीय बहुपद। और दो घात वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे दो घात वाले, यहाँ पे घात तो 2 भी है, यहाँ घात तो 1 भी है, ठीक है, यहाँ पे घात तो 0 भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात कराती है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को मान लीजिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो हमें चर के गुणांक में लिखना है तो 3 इंटू x की पावर 0। अगर किसी चर पे 0 आ जाता है तो उसको हम लोग 1 कर देते हैं, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, इसमें लिखना नहीं है। अब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसे ही एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस डी, ऐसे एग्जाम्पल लिया मैंने। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वो उसकी घात कहलाती है। अब आगे का पॉइंट जो है, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 हो। तो ये पिछली बार हमने पढ़ा भी था, और रिमाइंडर थ्योरम और ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमें समय दिया, कि आपको मैं कुछ बता पाया। और ऐसे ही अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। मैं लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, यदि आपको लगता है लाइक करना है तो करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए। बाकी दोस्तों, अपना मॉडल मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज करनी है, तो हम examkick.com पे जाइए और वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। कुछ टेस्ट फ्री में है, कुछ टेस्ट पेड है, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।